अंधेरी छाया में डूबा शमशान घाट, जहां अग्नि का तांडव नृत्य चल रहा था। जटाओं में फूलों की माला और राख से सना शरीर के साथ हवन करने वाले उस अघोरी के सामने अमित देवकर आंखें बंद करके किसी का आवाहन कर रहा था, मानो किसी अज्ञात शक्ति को पुकार रहा हो। तभी एक साया धीरे धीरे अमित के पीछे से उसके नजदीक आ रहा था। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। अमित और उस लड़की ने एक दूसरे के गले में विचित्र सी माला पहनाई। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था। महाराष्ट्र के ठाणे जिले का मूल निवासी अमित देवकर ड्राइवर की नौकरी करता था। यह बात करीब 14 साल पहले की है। अमित अपनी सीधी सादी जिंदगी से खुश नहीं था, जबकि उसकी पत्नी सुमन को ज्यादा लालच नहीं था और घर की सुख शांति की प्रार्थना करती रहती थी। अमित तैयारी करके घर से निकल ही रहा था कि तभी सुमन पूजा की थाली लेकर आई और अमित के माथे पर तिलक लगाया। क्या फायदा है पूजा पाठ का, कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों का। तभी अमित का 10 साल का लड़का रोहित वहां आकर कहता है, पापा स्कूल की फीस बननी है और स्कूल पिकनिक भी है, टीचर ने बोला है जमा करने के लिए। यह सुनकर अमित सुमन से कहता है, सुना तुमने, मामूली ड्राइवर की नौकरी में मैं ये सब कैसे मैनेज करूं। इतना बोलकर अमित वहां से निकल जाता है। रात हो चुकी थी और अमित को घर के लिए निकलना था। अमित सोच रहा था कि घर की तरफ कोई भाड़ा मिल जाए तो उतने में वह अपने बच्चे की स्कूल फीस के लिए कुछ पैसे जोड़ पाए। उतने में हाईवे पर उसे कोई हाथ दिखता नजर आया और अमित मन ही मन खुश हुआ कि अब उसे कोई भाड़ा मिलने वाला है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। उसने गाड़ी रोकी तो वहां पर कोई बाबा आया। उनका रूप डरावना था, शायद कोई अघोरी। उस अघोरी ने अमित से कहा, बेटा मुझे 2 किलोमीटर आगे जाना है, मैं बहुत थक चुका हूं, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। अमित ने पूछा, क्या आपके पास पैसे हैं। बाबा बोला, पैसे तो नहीं हैं, पर पैसे से बढ़कर बहुत कुछ है तुम्हें देने के लिए। आज के जमाने में पैसा ही तो सब कुछ है। अमित कहता, ठीक है, आपके पास नहीं है तो चलो छोड़ देता हूँ, आप आओ बैठ जाओ। बाबा अमित की गाड़ी में बैठा और उनका सफर शुरू हुआ। बाबा ने अमित से कहा, बहुत परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। अमित बोला, मैं थक गया हूँ इस जिंदगी से, रोज टैक्सी चलाना, यहाँ से वहाँ, जिंदगी में कोई मजा नहीं है। बाबा हंसकर बोला, मजा कराऊंगा, मैं तेरी यात्रा करवा दूंगा, जो तू चाहेगा वही होगा। अमित के अंदर हिम्मत थी, पर बाबा ने कहा, हिम्मत तो बहुत है, मैं तेरे लिए बहुत कुछ सिद्धियां दूंगा, ऐसी साधना करूंगा तेरे लिए कि तू सोने चांदी में खेलेगा। तू अमावस्या की रात 12 बजे आ जा। अमित बाबा की बातें सुनकर लालच में आ गया और ठीक समय पर उस जगह पर पहुंच गया जहां बाबा ने अपना डेरा जमाया हुआ था। उसने अपनी साधना की शुरुआत कर दी थी। अमित को देखकर बाबा ने कहा, आ गया बच्चा, अब जैसा मैं कहूं वैसा कर। आज मैं साधना करूंगा, कर्ण पिशाचिनी यहाँ आएगी और तेरी हो जाएगी। वह तुझे सब कुछ देगी, लोगों के राज बताएगी, क्या हुआ था, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, सब जानती है। अमित ने लालच में आकर बाबा की बात मानी और मंत्र जाप करने लगा। तभी अमित के पीछे काली पिशाचिनी धीरे धीरे उसके नजदीक आ गई। अमित उस लड़की के गले में माला पहनाने वाला था। तभी पिशाचिनी ने कहा, रुको, पहले 3 वचन, फिर मैं तुम्हारी बनूंगी। अगर कोई भी वचन तोड़ा तो सब छिन जाएगा, मैं भी चली जाऊंगी, सारी दौलत चली जाएगी, यहां तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। अमित बोला, मैं वचन देता हूं, मेरे बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। पिशाचिनी ने पूछा, तुम क्या वचन दोगे। अमित बोला, मैं वचन देता हूं, पत्नी की तरह सिर्फ मुझे ही संतुष्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे, और वो भी जब भी मैं चाहूं। पिशाचिनी ने तीसरा वचन मांगा, मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। अमित ने वचन दे दिए। इतनी बातें कहकर अमित ने उसे एक विचित्र सी हड्डियों की माला पहनाई। काली पिशाचिनी ने अपने हाथ आगे किए तो उसके हाथ में अचानक वैसे ही माला प्रकट हुई। उसने माला अमित को पहनाते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी हुई, मरते दम तक। अमित अब टैक्सी के पास आया। काली पिशाचिनी भी उसके साथ खड़ी थी। तभी एक बड़ी सी कार अमित के पास आकर रुकी। उसके ड्राइवर ने अमित से पूछा, सर गोरेगांव जाने के लिए रास्ता कैसे जाना होगा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। ड्राइवर कुछ कह रहा था। तभी काली पिशाचिनी ने
अमित के कान में कुछ कहा और अमित ने उस गाड़ी के ड्राइवर से कहा, गाड़ी में मंत्री साहब हैं, उनसे कहिए कल कैबिनेट की मीटिंग में उन्हें होम मिनिस्ट्री मिलने वाली है। अमित की बातें सुनकर पीछे बैठे मंत्री साहब ने कार का कांच नीचे करते हुए कहा, ए, तुम्हें कैसे पता कल कैबिनेट की मीटिंग है और मुझे होम मिनिस्टर मिलने वाला है? जैसा अमित बोल रहा था वैसे ही हुआ। अगले दिन मंत्री वहां पहुंचे और अमित के सामने आए। उन्होंने एक बैग अमित को देते हुए कहा, बाबा, आपके इस भक्त को आप शरण में ले लो। उन्होंने कहा कि कल की बात को उन्होंने मजाक नहीं लिया। एक मामूली सा विधायक आज होम मिनिस्टर बन चुका है। आज से आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। अमित की पत्नी सुमन यह सब कुछ अचंभित होकर देख रही थी। अमित मुस्कुरा रहा था। जैसे ही मंत्री साहब अमित के घर से निकले, अमित ने बैग खोला। उसमें 1 लाख रुपए कैश थे। यह देखकर अमित ने सुमन से कहा, देखा, अब हमारी सारी गरीबी खत्म। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और आएंगे। पर सुमन ने कहा, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया जिससे वे लोग इतना पैसा देकर चले गए? अमित ने कहा, तुम गिनती छोड़ो, आम खाओ आम, और निकल पड़ा। टैक्सी में अमित के साथ काली पिशाचिनी भी बैठी हुई थी। उसने अमित के कान में कुछ बुदबुदाया तो अमित ने एक बंगले के सामने गाड़ी रोकी, जहां से एक परिवार सामान निकालकर जा रहा था। तत्काल अमित ने जोर से चिल्लाया, मत जाओ, अगर जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जाना इस तो कल जाना। गाड़ी में सामान रखने वाला आदमी बोला, अरे कौन है ये पागल, हटाओ इसे यहाँ से। तभी उस आदमी की औरत बोली, आज सुबह से ही मेरे मन में कुछ डर जैसा लग रहा है, प्लीज आज का प्लान कैंसिल करते हैं। और वे घर में चले गए। रात हो चुकी थी। अमित घर आया और सुमन से कहा, खाना दो। दोनों खाना खा रहे थे कि तभी काली पिशाचिनी ने अमित के कान में कुछ कहा। अमित खाना छोड़कर घर के बाहर निकल गया और थोड़ी देर बाद फिर घर आया। उसके हाथ में दारू की बोतल और कुछ खाने का सामान था। उसने खोला तो उसमें चिकन था। मुर्गी की बड़ी बड़ी लेग पीस खाते हुए और दारू पीते हुए अमित का यह रूप सुमन को अचंभित कर गया। सुमन ने कहा, आपने दारू पीना कब से शुरू किया? इस तरह क्यों खा रहे हो? अमित गुस्से में उठा। उसने सुमन को जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तुम मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोकोगी। सुबह हुई। कल अमित ने उसी बंगले के सामने जाकर जिनको चेतावनी दी थी उनकी तरफ से खबर आई, भारत का यात्री प्लेन क्रैश हुआ। अब तक 30 लोगों की लाशें बरामद हुई हैं। दोनों लोग यह खबर सुनकर चौंक गए और अमित के घर का पता ढूंढने के लिए गार्ड को भेजा। अमित तैयारी करके अपने सोफे पर बैठा था कि तभी वे दंपति अमित के घर पर आए। आखिर आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपने हमारी और हमारी पत्नी की जान बचाई। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। अमित ने उनकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मैं सब जानता हूं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। धीरे धीरे लोग अमित को एक ज्ञानी बाबा के रूप में जानने लगे। कुछ ही महीनों में अमित का नाम दूर दूर तक फैल गया। सैकड़ों लोग अपना भविष्य जानने उसके पास आने लगे। अमित ने बड़ा घर लिया था। उसके पास सब कुछ था। वह अब टैक्सी ड्राइवर नहीं रहा। वह एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और इसी के साथ अहंकार ने उसे जकड़ लिया। जहां बड़ी बड़ी हस्तियां अपने प्रश्न लेकर उसके पास आती और इसके बदले वह लोग अमित को बहुत सारा पैसा देने लगे। अमित के पास सब कुछ था और उसी की वजह से अहंकार ने उसे जकड़ लिया। लोग दरबार में अमित के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में अमित भी दरबार में पहुंचा। तभी एक बड़े घर का लड़का आगे आकर पूछा, बाबा, मेरी गर्लफ्रेंड निकिता है और मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं, पर वह मुझसे दूर भागती रहती है, मेरे फोन का भी जवाब नहीं देती। अमित ने उसे हाथ से इशारा करते हुए रोकने के लिए कहा और आंखें बंद कर ली। जैसे ही आंखें बंद हुई, काली पिशाचिनी उसके कान में कुछ फुसफुसाई और अमित ने उस आदमी से कहा, तुम उससे जान से ज्यादा प्यार करते हो तो ये क्या कर रहे हो? 2 गर्लफ्रेंड ले रखी हैं, जिंदगी के मजे ले रहे हो। वह लड़का घबरा गया और पूछा, बाबा, यह आपको कैसे पता? अमित ने कहा, मुझे सब पता है, मैं ज्ञानी हूं। अमित ने कहा कि दौलत के लिए वह उससे प्यार करता है। चिंता मत करो, वह जल्द ही मरने वाली है और उसके नाम पर जो प्रॉपर्टी है वह तेरे नाम हो जाएगी। लेकिन हाँ, उसका आधा हिस्सा मेरी दान पेटी में देना मत भूलना। अमित अपनी बात जारी रखते हुए लोगों से बोला, सब घर जाओ, यहां से अब कल आना।
तभी उसके बाजू में खड़ी काली पिशाचिनी ने अमित के कान में कुछ कहा। अमित ने घमंड में आकर उसे रोका। जैसे ही अमित ने उसे रोका, काली पिशाचिनी ने अपना असली रूप दिखाया। उसने अमित से कहा, मैंने तुम्हें वचन मांगा था। तुमने वचन दिया था कि तुम कभी मुझे अनसुना नहीं करोगे। तुमने वचन तोड़ा, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। अमित ने अपने कान दबा लिए, पर उसकी हंसी की आवाज इतनी तेज थी कि अमित के कानों से खून निकलने लगा और वह वहीं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। हवन शुरू होते ही काली पिशाचिनी वहां पर आ जाती है और अमित को डराने की कोशिश करती है। उसका भयानक रूप और आवाज सुनकर अमित व सुमन थर-थर कांप गए, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, हवन पूरा होने तक वे वहां से नहीं उठेंगे। तभी उनका बच्चा रोहित, जिसे सुमन ने अपने मायके भेजा था, रोते हुए दरवाजे पर खड़ा दिखा और चिल्ला रहा था, मम्मी पापा प्लीज मुझे बचाओ, ये मुझे नहीं छोड़ेगी। उसकी आवाज सुनकर दोनों का दिल पिघल गया और वे उसे लेने जाने ही वाले थे कि अचानक अघोरी ने हवन की राख पूरे कमरे में फूंक दी और वह बच्चा रोहित काली पिशाचिनी के प्रभाव में आकर बदल गया। उसकी चीखें और रोने की आवाज आने लगी। वह आग में चलने लगी और थोड़ी ही देर में भस्म हो गई। अघोरी ने कहा, बेटा तुम अभी मुक्त हो। हम तो अघोरी हैं, हमें भगवान भोलेनाथ की भक्ति के अलावा किसी चीज का लोभ नहीं। लेकिन तुम साधारण लोग लालच और लोभ में इतने डूब जाते हो कि आगे पीछे कुछ नहीं सोचते। अब भगवान के घर में स्थापना करना और भक्ति भाव से पूजा करके जो तुमने किया है उसकी माफी मांगना। इतना कहकर अघोरी निकल जाता है।